हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबीटी। माई सेल्फ मंजीत हुड्डा। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइप एंड सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उन सब के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर उन वीडियोस को जरूर देखना। आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पाइप एंड सिस्टम। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाइप एंड सिस्टम। अब पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, जो चीज आपने टाइम एंड वर्क पे पढ़ी है सेम वही है, बट एक चीज अलग है और वो बहुत छोटी सी चीज है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने टाइम एंड वर्क में जो चीजें पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो खराब नहीं होता है। मान लो मैं कर रहा था एक काम, मैं बीच में छोड़ के चला गया तो क्या हो रहा है, बट मैं जो काम करके गया हूँ वो तो एग्जैक्ट है ना। मान लो कि एक असाइनमेंट बनाना है, 4 पेजेस लिखने हैं, तो 4 पेजेस में से एक पेज मैंने लिख दिया, बाकी 3 मेरी बहन ने लिख दिया। तो क्या होगा, जो एक पेज है ये इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो एक पेज को फाड़ के फेंक देगी कि नहीं मैं तो दोबारा ही लिखूंगी या वो खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं था। वहां पर क्या था, जितना मैंने एक पेज लिख दिया, आगे का बाकी के जो 3 पेजेस बचे थे वो कौन लिख रहा था, मेरी बहन लिख रही थी। तो सेम वही चीज यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर काम खराब हो जाता है। खराब होने का मतलब क्या होगा, पाइप का मतलब कि पाइप, जो भी हम टंकी, और सिस्टम का मतलब होता है टैंक, यानी कि कोई भी टंकी, जैसे घर में हम मोटर चला के पानी भरते हैं। अब यहाँ से एक सिंपल सा क्वेश्चन समझो, बेसिक कॉन्सेप्ट है। घर में मान लो मैंने मोटर चलाई, मम्मी ने बोला कि मोटर चला दो, मैंने मोटर चला दी। अब क्या हो रहा है, मैं नहाने चला गया, टंकी में पानी भर रहा है, मैं नहाने चला गया, मम्मी बर्तन धो रही है, बहन कपड़े धो रही है, पापा पौधों में पानी दे रहे। तो क्या हो रहा है कि सब पानी को यूज कर रहे हैं, लेकिन टंकी वाले पानी, तो एक लेवल आएगा, उस लेवल पर क्या होगा, टंकी खाली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो निकालने वाली तो हम 4 जने पाइप को यूज कर रहे हैं और भरने वाली तो एक ही पाइप है ना। एक ही पाइप से हम टंकी में पानी डाल रहे हैं, लेकिन निकाल कहां से रहे, 4 से रहे। तो एक लेवल आएगा जिसके बाद टंकी खाली हो जाएगी। अगर इसी को उल्टा कर दें, मान लो हम 4 पाइप से पानी को भर रहे हैं और एक पाइप से पानी को निकाल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी टंकी भर जाएगी। एक लेवल आएगा, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, इतना ही है, नहीं तो भर जाएगी। अब टाइम एंड वर्क में हमने क्या करा था कि मान लो ए पाइप है वो भर रही है, बी है वो भी भर रहा है, यानी कि पॉजिटिव काम कर रहे हैं, कोई निकाल ही नहीं रहा पानी। तो टंकी जैसे एज इट इज जो क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क में, सेम उसी तरह था। ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 20 घंटे में भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना टाइम घंटे में भर देंगे, तो एटलीस्ट 10 से तो कम भरेंगे, ये चीज आपको पता थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा फिक्स नहीं है कि 10 से कम ही आएगा, 10 से ज्यादा भी जा सकता है। वो डिपेंड कर रहा है कि पाइप क्या कर रही है, कौन सी पाइप भर रही है, कौन सी खाली कर रही है। अब दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, मान लो एक पाइप है ए, वो 10 आवर्स में टैंक को फिल कर देती है, यानी कि अपर का समझ लेना है कि फिल कर देगी। और बी पाइप है वो आपका 20 आवर्स में क्या कर रही है, खाली कर देती है। अब एक बात बताओ, अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी के साथ क्या होगा, एक लेवल आएगा, उसके बाद टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी या भर जाएगी, ये देखना आपको। ये कहां से पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जो ज्यादा टाइम ले रहा उसका मतलब क्या है, वो स्लो काम कर रहा है। तो अब खाली तो मेरी टंकी धीरे धीरे हो रही है, भर रही है जल्दी। तो जब, एक बात बताओ, एक बाल्टी मान के चलते हैं, मैंने उसमें 4 डिब्बे पानी डाल दिए और निकाल ही रहा हूँ, फिर 4 डाल दिए, फिर एक निकाल दिया, फिर 4 डाल दिए, एक निकाल, तो एक लेवल आएगा, उसके बाद वो टंकी क्या होगी, वो जो बाल्टी है या कुछ भी बर्तन है वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पर है कि आपको ये देखना है कि टाइम किस में ज्यादा लग रहा है। जिस चीज में ज्यादा लग रहा है वो चीज क्या होगी, वो नहीं होने वाली। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस सिचुएशन में टाइम कम लग रहा है तो वही सिचुएशन होगी। अगर 10 घंटे लग रहे हैं भरने में, तो क्या होगा, टंकी क्या हो जाएगी 10 घंटे में, यानी कि भर रही है, और 20 घंटे में खाली हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक लेवल आएगा, उसके बाद टंकी भर जाएगी। तो चलिए आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। आई होप आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ आ गया होगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, एक पाइप है ए, प्लस साइन यानी कि भरने के लिए रख रहा हूं मैं, माइनस साइन खाली करने के लिए। तो यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए पाइप है वो 20 आवर्स में किसी टैंक को भर देती है, बी पाइप है वो 10 आवर्स में उस टैंक को भर देती है। दोनों पाइप भर रही हैं, आपसे पूछा गया ए प्लस बी दोनों मिलकर उस टैंक को कितनी देर में भर देती है। ये क्वेश्चन क्या हुआ, ये सिंपल सा टाइम एंड वर्क का ही पहला क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है, 20 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, 20/3, कितना आ जाएगा, 6/3 आवर्स में क्या हो जाएगा, वो दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को फिल कर देंगे।
समझ आ गया? अब आपको देखना क्या है, देखो अब मैं कहता हूं कि अगर ये पाइप है, ये खाली कर रही है, ये क्या कर रही है, खाली कर रही है। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों पाइप मिलकर क्या करें, दोनों पाइपों से मिलके काम करवाना है, तो दोनों पाइप मिलकर कितनी देर में टैंक को भर देंगी या खाली कर देंगी, ये चीजें। अब ये कैसे पता चलेगा, देखो यहां तक तो आपका बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, जो काम है वही करना है आपको। अब आपसे पूछा गया था कि ए पाइप 20 घंटे में खाली कर देती है और बी वाली पाइप 10 घंटे में भर देती है, तो मुझे यहाँ से ये तो पता चल गया कि वो टैंक क्या हो जाएगा, भर जाएगा भाई। लेकिन भरेगा कैसे, कहाँ से पता चला कि जिसका टाइम कम है वही चीज होगी। तो टाइम कम किसका है, बी का, यानी कि भरने वाले का। जब भरने वाला क्या कर रहा है, 10 घंटे ले रहा है, तो एक लेवल आएगा, टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी। अब करोगे क्या, देखो यहाँ पर आपने नेगेटिव लिखा था, ये पॉजिटिव लिखा था, किसके लिए, सिर्फ डिनोट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है प्लस माइनस ही रखना है, आप कोई भी साइन रखो, ऐसा मैं डिवाइड रख लो, आप मल्टीप्लिकेशन रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब यहाँ से समझने के लिए क्या है, ये दो चीज, जब ये इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 20 घंटे में उस टैंक को क्या कर रही है, खाली कर रही है, तो 1 घंटे में एक पार्ट खाली कर रही है, और ये बी वाली पाइप क्या है, ये 1 घंटे में 2 पार्ट को भर रही है। जब मान लो यानी कि मैंने 2 डिब्बे पानी डाले और एक निकाले, तो 1 घंटे में काम कितना हुआ मेरा, एक ही हुआ ना। तो वही चीज यहाँ पर है कि बी क्या कर रही है, 2 भर रही है, यानी कि 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, तो ओवरऑल क्या है, प्लस का 1, तो +1। अब वन डे का वर्क आ गया, यानी कि वन डे का कह लीजिए, 1 आवर का कह लीजिए, 1 आवर का वर्क कितना, अगर वो प्लस आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो 1 घंटे में एक पार्ट को भर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये माइनस का आ जाता, इसका मतलब क्या होता कि 1 घंटे में एक पार्ट खाली हो, दोनों के मिला, तो मुझे पता चल गया कि 1 घंटे में काम कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, टोटल काम कितना, 20, तो 20/1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 आवर्स लग जाएंगे, दोनों पाइप मिलकर उस टैंक को भर देंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और यही आपका कॉन्सेप्ट भी है, आपको यही देखना है कि कौन सी पाइप जल्दी काम कर रही है, जो कर रही है वो भर दी। लेकिन ये तो 2 के लिए था, अगर 3 हो तो फिर क्या करोगे, देखो अगर 3 होंगे तो क्या करोगे, मैं कहता हूँ एक पाइप है ए, वो भर रही है 10 घंटे, और बी पाइप है, ये भी भर देती है 15 घंटे, और सी पाइप है, ये खाली कर रही है उस टैंक को कितनी देर में, 2 आवर्स में, सिर्फ 2 घंटे में क्या कर देती है, वो उस टैंक को खाली कर देती है। अब आपसे पूछा गया है कि अगर तीनों पाइप मिलकर उस काम को करेंगे तो कितनी देर में खाली कर देंगे या भर देंगे। अब वो क्वेश्चन में मेंशन भी कर सकता है कि खाली करेंगे या भर देंगे, नहीं तो आपके ऊपर भी छोड़ देगा कि आप बता दीजिए भरेंगे या खाली। तो सबसे सिंपल सा मेथड क्या, हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10 3 जा 15 2 जा 20 से 15 आ, समझ आ गया, ये हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, ये ए वाली फिल कर रही है, बी वाली भी फिल कर रही थी, सी वाली खाली कर रही है, तो हम तीनों का देखेंगे, तीनों मिलकर कर क्या रहे हैं, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, लेकिन ये खाली कर रहा है, तो ये भी प्लस का था, तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 10 आ गया। अब माइनस साइन किस चीज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पर आपका माइनस साइन जो डिनोट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि टैंक जो भी होगा वो आपका खाली हो रहा है, तो खाली हो जाएगा, लेकिन कितनी देर में, टोटल काम 30 है, 1 घंटे में हो रहा है 10, तो कितना टाइम लग जाएगा, 3 आवर्स लग जाएंगे, 3 आवर्स में क्या हो जाएगा, वो टैंक मेरा खाली हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और बाकी इसमें जो टाइप्स के क्वेश्चन की अगर बात करते हैं ना, तो जो टाइप्स हैं वो एज इट इज आपके टाइम एंड वर्क वाले ही हैं। तो अभी आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैंने एक क्वेश्चन बोला था टाइम एंड वर्क में, आपको याद भी होगा, जिसमें मैंने बोला था कि ये तो गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। सेम चीज यहाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ ए प्लस बी है, 2 पाइप मिलकर 30 आवर्स में उस टैंक को भर देते हैं, समझ गए। बी पाइप है, वो अकेला 15 आवर्स में उस टैंक को भर देता है, ये भी भर रहे हैं, ये भी भर रहे हैं। अब आपसे पूछा गया ए अकेला उस टैंक को कितनी देर में भर देगा। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज गलत है, बट ये सेम ऐसा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो सकते हैं, बट डिट्टो क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है।
उसने बोल क्या दिया, ये भी भर रहा है, ये भी भर रहा है, और ये दोनों मिलके तो भर ही रहे हैं। टाइम एंड वर्क में मैंने जब क्वेश्चन दिया था मैंने सेम इसी तरह की वैल्यू रखी थी कि 2 जने मिलकर 30 दिन में काम कर रहे हैं, ए अकेला 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितना, बी 15 दिन में कर रहा है तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर क्या था, क्वेश्चन गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि भाई जब मेरा ए जो अकेला है ये 15 घंटे में कर ही सकता है, तो दोनों जने मिलके तो 15 से ज्यादा लेंगे ही नहीं। क्लियर हो गई ना ये चीज। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, सही है। अब सही कैसे है वो देखो, हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 2। समझ गए। अब एक चीज और देखो, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, लेकिन उसने ये भी तो पूछा है कि ये भर रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, या तो ये खाली करने वाला होना चाहिए, एक्चुअल में ये पाइप है ना, है तो खाली करने वाला ही, लेकिन क्वेश्चन को लैंग्वेज घुमा रहा है। लैंग्वेज कैसे घुमा रहा है, एक बात बताओ, जितनी देर में मैं एक टैंक को भर सकता हूँ तो उतनी देर में मैं उसको खाली भी तो कर सकता हूँ ना। तो वही चीज है, ये खाली करने के लिए नहीं बोल रहा कि खाली कितनी देर में होगा, ये भरने का पूछ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितनी देर में वो टैंक भरेगा या खाली होगा तो अपोजिट भी उतनी देर में ही होगा ना। तो खाली करने के लिए बोला तो क्वेश्चन समझ आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ भरने के लिए बोल दिया तो उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि जितना टाइम उसको खाली करने में लग रहा है ना उतना ही भरने में भी लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है बस इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखो, अब a प्लस बी है, a प्लस बी का टोटल 1 आना चाहिए मेरा, वो भी प्लस का, और b अकेला प्लस का 2 है। तो एक बात बताओ, a की वैल्यू में यहाँ पर क्या रखूंगा कि टोटल 1 आ जाए, तो माइनस का 1 ही रखूंगा ना। और -1 यहाँ पर किस चीज को डिनोट कर रहा है, आपका -1 डिनोट कर रहा है कि जो बी वाली पाइप है, सॉरी ए वाली जो पाइप है वो क्या कर रही है आपकी, खाली कर रही है। और कितना, 1 घंटे में एक पार्ट खाली कर रही है, टोटल पार्ट 30 है, तो 30 पार्ट को खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा आपका, 30 आवर्स लग जाएंगे। समझ आ गया। तो 30 घंटे में जो ए वाली पाइप है वो खाली कर दी, ये खाली आया एक्चुअली, लेकिन उसने पूछा तो भरने का था, तो भरने के लिए क्या हुआ, मैंने अभी बोला था आपको कि जितना टाइम उसको खाली करने में लग रहा है ना भाई, सेम एज इट इज टाइम उसको भरने में भी लगेगा। तो आपका 30 आवर्स ही आपका आंसर रहेगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक और इसी तरह का। अब a प्लस बी पाइप, समझिए। अब लीव और एड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो है, ध्यान से सुनना। ए पाइप है वो 20 घंटे में टैंक को भर देती है, भर रही है। बी पाइप है वो 15 घंटे में भर देती है, और सी पाइप है वो खाली कर रही है आपका 10 घंटे। ये क्या कर रही है, खाली कर देती है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या करेगा, जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना लीव और एड वाले, तो सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं कि 11 AM पर आपका पाइप ए को ओपन कर दिया गया, पाइप ए को ओपन कर दिया गया आफ्टर 1 आवर। अब आपसे बोला गया आफ्टर 1 आवर बी प्लस सी को भी खोल दिया गया है, बी प्लस सी दोनों पाइपों को भी खोल दिया गया है। अब आपको बताना है कितने बजे, एग्जैक्ट आवर्स नहीं पूछ रहा है, किस टाइम पर, टाइम पूछ रहा है क्योंकि टाइम उसने दे दिया तो आप टाइम ही पूछेगा, ऑब्वियसली बात आपको पता। तो 11 AM में तो कितने बजे वो दोनों मिलकर, ये तीनों पाइपें मिलकर उस टैंक को भरेंगी, खाली करेंगी, क्या करेंगी वो आपको निकालना है। टैंक भरेगा तो कितनी देर में भर जाएगा, खाली होगा तो कितनी देर में, किस टाइम पर होगा, वो चीजें निकालनी। तो सबसे पहला काम तो हमारा एलसीएम का ही है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 23 जा 15 4 जा और 10 6, यही आ गया, समझ आ गया। अब 11 AM पर एक को खोला गया, तो सबसे पहले क्या होगा, ए पाइप चली थी हमारी, ए पाइप चली कितनी देर के लिए, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे में कर कितना रही है, 3 काम कर रही है, समझ गए। उसके बाद ए को बंद नहीं करा गया, वो कह रहा है अब बी प्लस सी भी आ गए साथ में, क्या हो गया, बी प्लस सी भी आपके साथ में आ गए। जब बी प्लस सी आ जाता है तो अब तीनों मिलकर करेंगे ना, अब तीनों मिलकर, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये तो माइनस का है, ये प्लस का 3 काम हुआ है, समझ गए। 4 और 3 7, 7 में से 6 गया 8,
तो यानी कि ये तीनों पाइप मिलकर क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में एक काम कर रहे हैं। कितनी देर में, 1 घंटे में एक पार्ट को भर रहे हैं। 3 पार्ट हमने भर दिया, बचा था कितना, 57। तो क्या लगेंगे आपके 57 आवर्स लग जाएंगे उस टैंक को फिल होने में। समझ गए। अब आवर्स की जगह मिनट रखना चाहो तो मिनट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब 11 AM था, समझ गए, 11 AM से 57 आवर्स, समझ गए। तो कितना टाइम लगेगा, अब 24 घंटे में अगला एक दिन आ गया, अगले 24 घंटे में एक और दिन आ गया, 48 हो गई, और 12 घंटे और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन 3 कम है, तो 2 दिन और सॉरी 2 डेज तो पूरे लगेंगे ही लगेंगे आपके, और साथ में कितना लगेंगे, अब 11 से था और बचे कितने यहाँ पर 9 घंटे, 48 हो गए, तो 9 घंटे, अब 11 से 9 घंटे ले आओ, 11 से 9 घंटे कितना हो गया, 8 बज जाएंगे शाम के। तो 8 PM पर क्या होगा, अब वो टैंक आपका फुल हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये आपका बिल्कुल बेसिक था पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड। अब इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी आपकी पाइप एंड सिस्टम की, उसमें हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, बिल्कुल क्वेश्चंस के क्वेश्चंस ही लेंगे सारे, और आपको बहुत अलग जो एडवांस टाइप की कह सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए गाइस, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।